कंसिस्टेंसी से हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। इंदौरी राधानाथ स्वामी बताते हैं कि पत्थर पे पानी की बूंद टप, लाउडली कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, टप टप टप, वो कमजोर पानी की बूंद फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। पहली बार में रिजल्ट नहीं मिलता। क्या लगता है घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को? इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? ओके, एक बारी खड़े हो जाइए। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप गाइस, कम ऑन, जरा हाथ आगे लाइए, घोड़े को पकड़िए ऐसा, हाँ बोलो, कम ऑन, घोड़े को चलाओ, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, मेक नॉइज, कम ऑन, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। गड्ढा आया, आपने घोड़े को बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? जंप। ठीक बात है, आगे चलो फिर, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, चलो चलो, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? वेरी गुड, आगे चलो फिर, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार फिर से बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? घुड़सवार थक गया, सो गया, घोड़ा चलता रहा, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। गड्ढा आया, घुड़सवार ने नहीं बोला जंप, पर फिर भी घोड़े ने क्या किया? केयरफुल गाइस, केयरफुल। अब घुड़सवार घोड़े को नहीं चला रहा, अब घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है। हाथ आगे लाइए, पैटर्न बन जाता है। कमॉन, क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। देखिए बात बड़ी सिंपल है। संस्कार, गिव मी योर राइट हैंड आउट, कमॉन। क्या? संस्कार से आता है, विचार से बनता है। जैसा होगा व्यवहार आपके बारे में वैसा ही होगा। जिसका बढ़ गया प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता है आपकी लाइफ में तो दो चीजों का ध्यान रखिए। पहला, हर नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। ढूंढो वो क्या पॉजिटिव मैसेज है, ढूंढो। इस नेगेटिव दुर्घटना आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, उसमें क्या पॉजिटिव है ढूंढो। देखिए आपने सुना है ना, क्या कहते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो भैया, बिल्ली हज को जा रही है, अब उसको रोको मत, रोकोगे तो 200 चूहे और खा लेगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दो। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? कभी कभार ये सोशल प्रूफ गलत हो जाते हैं। अब बिल्ली हज को जा रही है, कुछ सीख के आएगी। देखिए बड़ी सरल सी बात है, आपने सुना है जी, अब पछताए हो क्या? पछताना चाहिए, गलत है। नहीं पछताओगे तो चिड़िया दोबारा चुग जाएगी खेत, रोज चुग जाएगी आकर के। हाथ आगे लाइए, पैटर्न ठीक करना है। लाउडली कम ऑन, क्या ठीक करना है? कौन करेगा? लाउडली कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, बोलिए मैं करूंगा। जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, मेरी होती है। लाउडली किसकी होती है? मेरी होती है। देखिए भाई साहब की अगर शादी हो गई है तो इनसे पूछो, भाई साहब बीवी किसकी है? तो क्या बोलेंगे? कह रहे मेरी है। वो गलती से हमारी है नहीं बोलेंगे। मेरी है, वैसी जिम्मेदारी भी मेरी है। Body care morning, everyone. Good Modi care morning. Good body care morning. बहुत Good Modi care morning. Yes, yes, अनिल सर, थैंक यू। और आज ये अपना 21 डेज कमांडो का वॉल्यूम नंबर 4, अगर वॉल्यूम नंबर 4 कहते हैं तो आज का ये दिसंबर का वॉल्यूम नंबर 4 हो गया। नवंबर का वॉल्यूम नंबर 3 था, अक्टूबर का वॉल्यूम नंबर 2 था, सितंबर का वॉल्यूम नंबर 1 था। जब चौथा वॉल्यूम मैं कह रहा हूं
मुझे इतना कहने के लिए अच्छा लग रहा है कि अभी अगर पीछे देखता हूं तो सितंबर से ये शुरू हुआ था, आज पता नहीं चला कि और चौथे वॉल्यूम पे 16वें दिन पे कैसे आ गए। तो ये सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो सारे लीडर्स की तरफ है। और वेलकम एवरीवन फॉर दिस वॉल्यूम नंबर 4 16th डे सेशन ऑफ हाउ लीडर शुड बी, लीडर कैसा हो। तो अभी अभी जो वीडियो क्लिप हमें दिखाई दी डॉक्टर बिंद्रा की, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमारा नहीं है, जो भी है वो मेरा है। ये एक टेक अवे इतना बढ़िया होता है कि कई बार लीडर्स बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, सारे लोग काम करेंगे। अरे सारों की बातें छोड़ दो, अपने खुद के बारे में बोलो, क्या करोगे तुम। वही बात होती है कि जब उन्होंने बीवी का एग्जाम्पल दिया कि ये भाई साहब को मैं पूछूंगा कि बीवी किसकी है, तो हमारी नहीं बोलेगा, मेरी बोलेगा। इसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो इसी बातों का सिलसिला जारी रखते हुए हम कुछ और बात करेंगे। मीनवाइल अनिकेत जी, मैं आपको मोदी केयर एंथम चलाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज प्ले मोदी केयर एंथम, विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले, 2 कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये जो मोदी केयर एंथम है ना, इस एंथम के बारे में हमेशा मैं सोचता हूँ और हमेशा इस एंथम में मुझे हमेशा नई नई चीजें दिखाई देती है। जैसे कि ये आज लीडर कैसा हो, इसके बारे में जो शुरुआत हुई है, पहले जो बिंद्रा जी की, डॉक्टर बिंद्रा जी की वीडियो क्लिप दिखा दी जिसमें काफी सारा मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दे दिया था। एकदम सही है, एकदम सही है। मैं तो हिल गया था वो स्पीच सुन के उनका। लेकिन उसके बाद चलो बाहर की बात क्यों करें, अंदर की बात करते हैं। हमेशा ये मोदी केयर एंथम प्ले किया जाता है। इस मोदी केयर एंथम में 2 लीडर लोगों को दिखाया है। 2 लीडर लोग हैं यहाँ पे मोदी केयर एंथम में। एक समीर मोदी साहब है जिन्होंने ये मोदी केयर एंथम डेफिनेटली लिखा रहेगा। आई डोंट नो द फैक्ट, आई एम जस्ट गेसिंग इट। ये मोदी केयर एंथम उन्होंने ही लिखा रहेगा, बिकॉज ही इज जस्ट बिहाइंड
how to give azadi to all Indian people. Let us have a hand of applause for Samir Modi साहब first of all. Okay, दूसरी बात, जो ये एंथम गाया गया है, सिंग किया है, मशहूर प्लेबैक सिंगर जो शान है, उनके साथ उन्होंने ये एंथम गाया हुआ है। लेकिन जब ये एंथम को सुना बहुत बार है, एक बार देख लीजिए, ऐसी चीज है कि लीडर कैसा हो, तो जिसने एंथम लिखा है उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, आई एम द मेक करके कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो सिर्फ गाते जा रहे हैं। लेकिन शान की तरफ देखिए, शान साहब बहुत दिल से गा रहे हैं क्योंकि गाना उनका पैशन है। देखो, टू कंट्रोवर्सीज यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर कि समीर मोदी जी ने गाना लिखा हुआ रहेगा, मोदी केयर कंपनी उनकी है, ही इज लीस्ट कंसर्न्ड इन सिंगिंग दैट सॉन्ग। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखो, लेकिन शान साहब के एक्सप्रेशंस देखिए। शान साहब दिल से गा रहे हैं, गाना गाते गाते म्यूजिशियन को बता भी रहे हैं कि लेवल 2 पे रखना, ऑल इज गोइंग वेल। उनका हाथ ऐसा आता है, वो भी देख लीजिए एक बार, अगर नहीं देखा रहेगा तो देख लीजिए, पता चल जाएगा। दो अलग अलग लीडर से, लेकिन दोनों मिलके काम कर रहे हैं और दोनों मिलके गा रहे हैं। टीम में काफी सारे लीडर्स होते हैं, लेकिन जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर सब होते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री सारे लोग नहीं डालते, एक आध गिना चुना बंदा ही डाल सकता है। उसके रीजन क्या होते हैं? क्योंकि आगे जाके मैं ये ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने वाला हूं। ये फैशन, ये पैशन उनके अंदर पहले से रहता है और वही बंदा सक्सेसफुल हो जाता है। अभी उसमें उन्होंने अगर कुछ ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स, चढ़ाव पड़ाव आ भी जाते हैं, तो these leaders are least bothered because they are already self-motivated and directed to their ultimate goal. जैसे अनिल सर भी हमेशा कहते हैं कि लोग आएंगे, कुछ लोग निखरेंगे, कुछ लोग बिखरेंगे, लेकिन इसका जो एक्चुअल लीडर रहता है उसे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज ऑलरेडी वेरी फोकस्ड ऑन हिज गोल। तो आज इस लीडर के बारे में मैं आपसे क्या कहूं, जो लीडर कैसा हो खुद आके बता रहा है। एक्चुअली हमें समझ में आना चाहिए था कि लीडर किस तरह से होना चाहिए, लेकिन उनकी नौबत आ गई कि आज आके वो खुद बता रही है कि लीडर कैसा हो। एंड शी इज सो कंसर्न्ड अबाउट डेवलपिंग दिस क्वालिटी दैट in the afternoon she herself sent one message that do not miss my session today. सब लोगों ने देखा, किन लोगों ने रिप्लाई किया, yes I will be there। अगर कोई रिप्लाई करता है तो मैसेज भेजने वाले को भी अच्छा लगता है। यहां से दोस्तों लीडरशिप की शुरुआत होती है हमेशा। मैं लीडरशिप के ऊपर कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मेरे मन में जो आया इसके बारे में मैं बता रहा हूं। बट चलो, लेट अस नॉट डिस्कस और लीडर कैसे हो, लेट अस हैव मोर फोकस्ड ऑन दैट। लेट मी वेलकम आवर फास्टेस्ट प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मिस रोशनी अरोरा, जिनके रोशनी का अरोमा इतना फैल चुका है कि क्या बोले। चलो एक बार मैं उनके लिए बोलता हूँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सेशन शुरू होने के पहले, मुझे उम्मीद है सेशन खत्म होने के बाद सब लोग ही ये बोलने वाले, इसके लिए रोशनी जी पहला नंबर मैं लगा रहा हूँ। लेट मी वेलकम यू ऑन एवरीवन्स बिहाफ। प्लीज वेलकम रोशनी अरोरा टू, वी आर डेस्परेट टू लिसन टू यू। सो मैडम प्लीज you are welcome. Please hold a mic and start your program. Thank you very much. Thank you. Good morning everyone. Good morning. Right, sir. Thank you so much for such a warm welcome और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन और एक आपने बेस बनाया जिस तरीके से, आपके लिए एक जोरदार तालियां सभी को बजाना बनता है। So friends,
आज जैसे कि उन्होंने कहा कि यार मैंने लिखा और सबको कहा बिकॉज यस आई एम कंसर्न, आई वांट एवरीवन टू बी अ गुड लीडर। आज का जो है हमारा टॉपिक, लीडर कैसा हो, मैं जवाब चाहूंगी, चैट बॉक्स में जवाब चाहूंगी, लीडर कैसा हो। कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, आई वांट एवरीबॉडी टू बी ऑन एक्शन। पूरे 45 मिनट आप मेरे साथ हो। मैं आज आपको पूरे आंसर दिखा के जाऊंगी। मैंने आज कुछ गोल सेट किए हैं अपने लिए। लीडर कैसा हो, एवरीबॉडी फास्ट फास्ट। जी नहीं, ये सारे गलत जवाब है, ये सारे गलत जवाब है, ये सारे गलत जवाब है। मैं आज जिस चीज के टॉपिक के लिए आई हूँ, लीडर कैसा हो, इसके लिए नहीं कि रोशनी अरोड़ा जैसा हो, लीडर आपके जैसा हो। लीडर आपके जैसा हो जब आप ठोक के बोल सको मेरे सामने कि लीडर, यस लीडर मेरे जैसा हो, देन यू आर सक्सेसफुल एंड आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन। ये पूरे सेशन में हम लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं, हम लीडर्स बनाएंगे भी, और कैसे बनेगा वो बताएंगे भी। सो क्या तैयार है आप? Yes. राइट। सो लीडर कैसा हो, नाउ राइट इट डाउन, मेरे जैसा हो, मेरे जैसा हो, मैं तैयार हो, मेरे जैसा हो। आप सब अपने आप में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं आपके अंदर लीडर, बस देरी है तो उसको सामने लाने की। वो एक मुझे वो सीरियल का बहुत पसंद आता है, मोटू पतलू में था, शेर होता है, सिर्फ दहाड़ने की जरूरत है। तो आप सब लीडर हो, सिर्फ बाहर आपका टैलेंट लाने की देरी है। और आज कोशिश करूंगी कि कुछ चीजें निकल के आए, कुछ चीजें आपके मन में लग जाए, माइंड में लग जाए और दिल में लग जाए, क्योंकि जब तक दिल में लगेंगी, जब दिल में लगेंगी तो ही बात बनेगी। राइट अनिल सर? तो चलिए शुरुआत। यस। आज के सेशन की छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। सेशन की शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहिए और एक समा बांधते हैं लीडरशिप पे, लीडर कैसा हो। तो एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। एक राजा होते हैं और राजा के यहाँ एक बहुत ही ईमानदार, वफादार उनका एम्प्लॉय होता है, और सारे काम जो है वो जो राजा देते हैं बहुत ही ईमानदारी से करता है। इतना ईमानदार होता है कि घर में भी जाने के बाद अपने काम करता है। सो एक दिन उनके मित्र उनसे मिलने आते हैं, तो उनका नौकर बोलता है आपसे मिलने आए हैं। तो वो उनसे कहता है कि ठीक है, उनको बुला लीजिए। तो उस समय वो राजा का कुछ काम कर रहे होते। तो जैसे ही वो उनका मित्र आता है अंदर, तो वो जो दिया जलता रहता है उसको, उसकी बाती वो बुझा देते हैं और दूसरा दिया जलाते हैं। तो उसका मित्र बहुत सरप्राइज हो जाता है कि दोनों ही सेम दिए हैं, लेकिन इन्होंने वो दिया क्यों बुझा दिया। तो उससे पूछते हैं, उनसे रहा नहीं जाता कि भाई दोनों दिए सेम है, लेकिन आपने वो क्यों बुझा दिया और ये क्यों जला दिया। तो वो कहते हैं कि ये जो दिए पे मैं जब काम कर रहा था, ये राजा का काम कर रहा था, इसमें राजा का तेल है, राजा का दिया हुआ तेल है, उसलिए मैं जब राजा का काम करूंगा तो राजा का दिया ही यूज करूंगा। और तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे पर्सनल काम के लिए आए हो, तो जब मैं तुमसे बात करूंगा तो मैं अपना पर्सनल दिया यूज करूंगा। तो दोस्तों, पहली जो लीडर की क्वालिटी होती है वो होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, काम के प्रति ईमानदारी। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आपकी अटूट निष्ठा बहुत बहुत जरूरी है। चाहे आपको कोई देखे या ना देखे, चाहे अपलाइन देखे या ना देखे, चाहे डाउनलाइन देखे ना देखे, आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति आपकी इंटीग्रिटी बहुत बहुत जरूरी है। ओके, बिफोर आई स्टार्ट शेयरिंग स्लाइड, मैं चाहती हूँ कि अगले 45 मिनट्स आप सब लोग, मैं हमेशा कुछ ना कुछ गेम खिलाती हूँ, आज भी है एक एक्सरसाइज मेरे साथ आप लोगों की। राइट, सो वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग, जितने लोग कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं देखना चाहती हूँ सभी को, बस 10 सेकंड के लिए वीडियो ऑन कर लीजिए। आई वॉन्ट एवरीबडी कम ऑन फास्ट। ओके, तो अगले 10 सेकंड के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। अपनी आंखें बंद करिए और एक डीप ब्रेथ लीजिए, और आप अपने आप को एक लीडर विजुअलाइज करिए, और उसके साथ आपको जो चीज अच्छी लगती है, आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है, चाहे वो कार हो या ब्यूटीफुल प्लेस हो या बहुत अच्छा खाना हो, जो भी हो, कम ऑन एवरीबडी, मैं सबको देख रही हूँ, एवरीबडी 10 सेकेंड, आपकी सबसे पसंदीदा चीज, अगले 15 सेकेंड आप उसके साथ
Close your eyes, Mr. Mohan. Okay. विजुअलाइज करिए आपकी बड़ी सी कार, रेड कलर की BMW, जो भी आपको पसंद आती है, बहुत बढ़िया खाना, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, बहुत अच्छे ड्रेस, और आप उसको एंजॉय कर रहे हो विद फैमिली, और आप एक लीडर हो, एक बड़े हॉल में प्रेजेंट कर रहे हो, एंड अब ये डिसअपियर करिए और काम डाउन, एंड आप प्रेजेंट हो सामने इस मीटिंग में मेरे साथ, और अब सारे ख्याल, सारे थॉट भूल जाइए कुछ देर के लिए, क्योंकि मैं चाहूंगी ये अगला 30-35 मिनट जो मैं देने वाली हूँ, सीरियसली अगर आपने समझ लिया तो लीडर्स आप बनोगे भी और लीडर्स आप बनाओगे भी, क्योंकि दोनों चीजें हैं आज के सेशन में। पहली, लीडर्स कैसे बनोगे, नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर आप बनना चाहते हो तो हम तैयार है आपको वहां ले जाने के लिए, और जब आप बनोगे तो आप बना भी सकोगे। सो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। आई रिक्वेस्ट काइंडली शेयर द स्क्रीन। ओके, मिडिल सेकंड। सो जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट पार्ट लीडर कैसा हो, तो आज के बाद आप सब लोग ये प्रण कर लीजिए, अगर लीडर कैसा हो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास एक ही आंसर होगा, मेरे जैसा हो। आपके रोल मॉडल बहुत होंगे, रोशनी अरोड़ा के भी रोल मॉडल है, लेकिन अगर मैं भी बनना चाहूँ तो मेरे जैसा लीडर हो, और मेरे टीम में भी मेरे जैसे लीडर हो। ओके, नेक्स्ट। आप सभी, एवरीवन वांट्स टू अ बिग टीम लीडर, बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, सभी की ख्वाहिश रहती है कि मैं बहुत बड़ा लीडर बनूं, और सभी को जो इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं, सभी को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम। लेकिन फ्रेंड्स, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम तब होंगी जब आपके पास बहुत सारे लीडर्स होंगे, क्योंकि वो ओनरशिप लेंगे, आप लीडर्स तैयार कर सकोगे। ये आई थिंक एवरीबडी वांट्स इट, कि मैं बड़ा लीडर बनूं और मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, पैसिव इनकम हो। नेक्स्ट, मेक योर टीम। तो क्या आप लीडर क्रिएशन फैक्ट्री वाली टीम बनाना चाहते हैं? क्योंकि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, जब मैं पिछले साल वर्क कर रही थी तो मैं अपनी डीबी वाली को एक ही चीज बोलती थी, मेरी जो डीबी वाली थी ममता जी, मैं उनसे यही कहती थी, ममता जी आप देखिए, बस कुछ ही महीनों में मेरे टीम से हर महीने डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर निकलेंगे। कैन यू इमेजिन? तब मैं डायरेक्टर भी नहीं बनी थी। एंड आई यूज्ड टू टेल हर एवरी टाइम, मेरा एक ड्रीम तो ये था कि मेरे पास सिर्फ लीडर बनते जाए। सो क्या आप लोग रेडी है? आप बनाना चाहोगे लीडर्स अपनी टीम में? सभी जो मेंबर्स है उनको चैट बॉक्स में लिखिए, इंटरेक्शन जरूरी है। ओके, नेक्स्ट। सो पहली चीज जो आपको करनी है, अगर आपको लीडर बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बिकम अ गुड लीडर। लोग जो है वो नहीं करते जो आप बोलते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। तो अगर जब आपको लीडर्स बनाने हैं तो पहली चीज आपको करनी पड़ेगी कि आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। रूल नंबर 1 नोट डाउन करिए। अब मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, आज अभी बताएंगे भी कि क्या वो क्वालिटीज है, क्या वो परिवर्तन है, क्या वो चेंजेस है जो अगर आप अपने में करते हो सो यू कैन बी अ गुड लीडर, राइट? सो वो क्या चीजें हैं वो देखते हैं, बिकॉज गांधी जी का कहना है कि द चेंजेस यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड स्टार्ट विथ यू। तो देखते हैं, टेक ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस यू हैव टू मेक योरसेल्फ फर्स्ट। तो आपको जो दूसरों में चेंजेस देखना है वो पहले अपने में लाने हैं। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, आपको बता दूं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ये पोजीशन पे चला जाऊंगा तो मैं लीडर बन जाऊंगा। बहुत लोगों का फोन आता है, अच्छा हम जब जॉब करते हैं तो ये कहते हैं मैं प्रोजेक्ट लीडर बन गया। एक पोजीशन आपको लीडर नहीं बनाती, पर्सनल आपका पावर जो है वो आपको लीडर बनाता है। लीडरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों को कैसे हैंडल करते हो, ठीक है? और जो स्पीड आपकी जो ट्रेन है, आपकी ट्रेन की स्पीड
टोटली डिपेंड करती है इंजन पे, और आप वो ट्रेन के इंजन होते हो। सो आपको जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ताकि आपकी स्पीड इतनी परफेक्ट हो कि आपसे जुड़ा हुआ हर डब्बा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीडरशिप जो है इट इज नॉट ओनली पोजीशन, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपसे जुड़ने वाले हर पर्सन के प्रति, आपकी उसके सक्सेस के प्रति आपकी। सो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अगर आपको लीडर बनना है सो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप लेना है। लीडर क्या होता है? लीडर एक पर्सन होता है जो इन्फ्लुएंसेस ऑफ पर्सनल पावर, जो पर्सनल पावर जो उसका रहता है, जब बात करे तो लोगों को सुनने में अच्छा लगे। सो आपने देखा होगा दो लोग, ये एग्जाम्पल काफी लोग देते हैं, राइट? पीएम हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, जब उनके पास पावर नहीं था, बट द वे ही स्पीक्स इन्फ्लुएंस द पीपल, राइट? एंड किसी के पास पावर था फिर भी पीपल डोंट इन्फ्लुएंस। तो आपकी पोजीशन डजंट मैटर, आप डायरेक्टर हो, सीनियर डायरेक्टर हो, ईडी हो, जरूरी नहीं है आप लीडर हो। लेकिन आप 7% पे हो, 10% में हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी है, आपके अंदर से वो क्वालिटी है, या आप उस ओनरशिप लेते हो बिजनेस की, ज्वाइन होते हैं, तो आप लीडर हो। आप पहले दिन से जीबीडी हो अगर आप बिजनेस की ओनरशिप लेते हो और उसी तरीके से काम करते हो। तो नेक्स्ट, तो कुछ और पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। जो लीडर होता है विजनरी होना चाहिए, राइट? बिकॉज अगर आप देख सकोगे कि ये बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, राइट? आप अगर वो देख सकते हो तो ही आप अपनी टीम को दिखा सकते हो ये बिजनेस का पोटेंशियल। अगर आप नहीं देख सकते इस बिजनेस का पोटेंशियल तो वो टीम में ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरी चीज होनी चाहिए, आप ओपन माइंडेड, ओपन टू एवरीथिंग, राइट? सभी को अपॉर्चुनिटी दीजिए। कुछ नया आता है उसके लिए ओपन रहिए। कुछ नया टेक्नोलॉजी आता है जैसे जूम आया, राइट? अगर हर नई चीज के साथ आप ओपन माइंडेडली उसको एक्सेप्ट करोगे, जल्दी ही अपने आप को अडॉप्ट करोगे उसमें, तो यू कैन ग्रो। सो कुछ चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर है उनका विजन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप विजनरी रहो। आप अगर बिजनेस में जुड़ रहे हो तो आप ये बिजनेस करूं क्यों, इस बिजनेस से क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा होगा, टीम का क्या फायदा होगा, आगे क्या फ्यूचर है, उतना पूरा आपको विजुअलाइज करते आना चाहिए। जो मैंने आपको 10 सेकेंड आंख बंद करके विजुअलाइज करने बोला था उस समय। ओपन माइंडेड रहिए। ट्रेंड्स के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। जूम आया तो जूम पे जिन्होंने जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की वो उतना फास्ट ग्रो हुए। बी पैशनेट अबाउट योर विजन। अब विजन तो बना लिया यार, पता है इसमें ना लाखों मिलेनियर बनते हैं, करोड़ों आते, लाखों आते, कार मिलती है, लेकिन पैशन ही नहीं है। अब टीम के पास जाते, पता है इसमें ना कार मिलती है, आपको 1 लाख रुपए कमा सकते हो, अच्छा कमा सकते हो, इस तरह बात करोगे नहीं। विजन, अपना विजन बनाइए और उस विजन के लिए पैशनेट रहिए। अगर मैंने अपना विजन बनाया है कि मैं जब भी फॉरेन जाऊंगी मेरे साथ मेरे पूरे फ्रेंड, मेरे पूरे रिलेटिव रहेंगे फॉरेन ट्रिप के लिए, रोशनी अरोड़ा जब चाहे फॉरेन घूमने के लिए किसी भी फ्रेंड को बोले चलो हम घूम के आते हैं, दैट इज माई पैशन, दैट आई कैन विजुअलाइज एनी टाइम, राइट? एनी टाइम। तो वो क्लिक करना चाहिए। सो आपका क्या पैशन है, आप कहाँ देखते हो? मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी टीम में इतने सारे मिलेनियर्स बन रहे हैं, इतने सारे लोगों के पास कार आ रही है, आई एम पैशनेट अबाउट इट। सो आपका जो विजन है, जो आपको दिखता है ये बिजनेस में आगे पूरा होने वाला है, आपको ना वो एक फायर देना चाहिए, आपको एक किक देना चाहिए, और वो किक आपकी टीम के पास पहुंचनी चाहिए। और आपका विजन पूरे एंथुसियाज्म से शेयर करो। जनरली हम बोलते हैं आपके गोल डिक्लेयर करो, तो उधर ब्लैंक हो जाते हैं। राइट डाउन योर गोल। हम बार बार सिस्टम में बताते हैं कि अपने गोल, अपने ड्रीम्स लिखिए। अरे क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं तो कल पूरे होंगे, लेकिन बोलिए, विजुअलाइज करिए, जीना सीखिए। अगर आप बताइए सुरेखा मैम जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था, उन एक घूंघट में रहने वाली लेडीज थी, स्कूटर चलाती थी, गाड़ी नहीं थी उनके पास, वो विजुअलाइज करती थी ट्रेन में जाते हुए, फॉरेन ट्रिप जाना है हम फॉरेन ट्रिप ले जाते हैं, खुद गई नहीं थी लेकिन बात कर रही थी, उसकी विजुअलाइज कर रही थी, लोग जा रहे हैं, लोगों के घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है, टीम में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, विजुअलाइज, और वो एक्साइटमेंट से शेयर कर रही थी।
वो चीजें आनी चाहिए। जब इस एक्साइटमेंट से बात करोगे ना फ्रेंड्स, कमाल हो जाएगा आपकी टीम में, आप सोच ही नहीं पाओगे। एंड फेक इट टिल यू मेक इट। अगर नहीं है ना, चलो आज बिजनेस होना था मेरा 5 लाख का और यहाँ पे 2 ही लाख हुआ है, राइट, कुछ इश्यू आ गया, कुछ, फेक इट टिल यू मेक इट होने वाला है। आपका विश्वास इस सिस्टम पे इतना अडिग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे लाखों लोगों ने सक्सेस पाई है, हजारों लोगों के पास मर्सिडीज गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, लाखों लोग इतने सारा अर्निंग कर रहे हैं। जब हो रहा है आपके साथ भी होने वाला है, डजंट मैटर इसको टाइम लग रहा है तो क्या हुआ, फेक इट टिल यू मेक इट। आप एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। 2 दोस्त है, राइट, 2 दोस्त के पास एक अपॉर्चुनिटी है एक बंदे के से प्लान दिखाने की। अब एक दोस्त को बहुत सारे रिजेक्शन मिले, अंदर से पता है उसको कि ये बिजनेस में सक्सेस है, लेकिन जब प्लान दिखाने गया तो अंदर एक्साइटमेंट नहीं, एंथुसियाज्म नहीं, और वहां उसको जब दिखा रहा है प्लान तो उसको ये लग रहा है यार मैं इतना परेशान हूँ, ये भी परेशान होगा, एंड वो आया ही नहीं सामने, उसका पैशन सामने आया ही नहीं, उसका विजन सामने ही नहीं आया। वही दूसरा दोस्त फुल एंथुसियाज्म, फेक इट टिल यू मेक इट, एंड वो फुल एक्साइट, सामने वाले को तो कुछ नहीं पता, यू नो, यू बिलीव, योर बिलीफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि यस मोदी केयर में ये होता है, ये सक्सेस मिलता है, एंड यू प्रेजेंट, एंड अदर जो फ्रेंड है उसने गया, उसने प्रेजेंट किया कि यहाँ इतना सक्सेस मिल रहा है, लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्लोजिंग इज डन। तो माय डियर फ्रेंड, जो नहीं है उसको फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट बोलते बोलते लोग जुड़ेंगे, एंड यू आर गोइंग टू मेक इट हैपन। थिंग्स विल नेवर हैपन, यू हैव टू मेक इट हैपन। चीजें होती नहीं है, आपको उसको करना पड़ता है। लीडर्स टेक प्राइड ऑफ सबमिशन करिए, पूरी तरह अपने आप को सिस्टम पे सबमिट करिए। थिंक बियॉन्ड व्हाट यू थिंक, जितना सोच सकते हैं ना उससे बियॉन्ड सोच के देखिए, कोशिश करिए, यहाँ सब कुछ मिलता है, क्योंकि जब आप सोचोगे, विश्वास करोगे तो ही आप पा सकोगे। लीडर्स टेक इनिशिएटिव, जैसे कि महेश जी ने कहा, राइट, मैडम ने शेयर किया था, लीडर्स टेक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेना है आपको। कोई काम आया है तो मैक्सिमम लोग बैठते हैं, अरे हाँ ये तो ये करती है, वो लाके दे देंगी, ये तो ये करती है। सो आप हमेशा बैठ के फॉलोअर्स बनने वाले हो या लीडर्स बनने वाले हो? अगर आपको लीडर्स बनना है तो पार्टिसिपेट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक इनिशिएटिव। अगर कोई प्रोग्राम है तो क्यों ना मैं ये छोटा काम कर दूं, अगर ये प्रोग्राम है तो क्यों ना मैं ये छोटा पार्ट ले लूं। छोटे छोटे पार्टिसिपेशन आपको कब बड़ा लीडर बनाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो ऑलवेज टेक इनिशिएटिव, जहां भी होता है पॉसिबल टेक पार्ट। मैं अनिल सर से चुरा चुरा के पार्ट लेती हूँ, राइट, जब से आई हूँ, सर ये इसमें मेरे को पार्ट दे दो, सर उसमें मेरे को पार्ट दे दो, एंड सर बहुत खुशी खुशी से काफी सारे पार्टिसिपेशन दिए। सो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना है, जहां मिलता है इनिशिएटिव लीजिए, पार्टिसिपेट करिए, आगे बढ़िए। ओके, सो लीडर्स ऑलवेज टेक इनिशिएटिव, तो आप सभी को इनिशिएटिव लेना है। लीडर्स लीड बाय एन एग्जाम्पल। इस चीज का इंतजार मत करिए कि मेरा टीम मेंबर आएगा, वो मीटिंग अटेंड करेगा तो मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। गोल्स किसके है, सपने किसके है, लाइफ किसकी है, आपकी है, राइट। सो आपको एग्जाम्पल सेट करना है। जब आप 10 बार 20 बार 25 बार आएंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो आपका टीम मेंबर आएगा। हर काम के लिए अगर जो आप टीम मेंबर से कराना चाहते हैं, पहले आपको खुद को करना है। चाहे वो परचेस, बिलिंग मैं पहले करूंगा, राइट, डेमो दिखाना है, आई विल डू इट फर्स्ट, प्रेजेंटेशन दिखाना है, आई विल डू इट फर्स्ट, आपको जो है इवेंट में जाना है, आई विल, पहला मेरा नाम आना चाहिए। When you do it, definitely your team is going to do it. So आप लीडर पहले खुद बनिए, लीड बाय एन एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग। ये कुछ एग्जाम्पल सेट करिए, राइट। लीडर ट्रस्ट पीपल, लोगों पे ट्रस्ट करिए। छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी, मेरे को बहुत पसंद आई। आई विल ओके, सो आप लोगों को देख के, बिकॉज आई डोंट वांट कि एक लेक्चर सुनते सुनते, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। सो एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी बेस्ड ऑन ट्रस्ट, बिकॉज ट्रस्ट ही सारा गेम है। हमारा विश्वास हमारे टीम मेंबर्स पे, अपलाइन डाउनलाइन पे जो है, एक कमाल का आउटपुट क्रिएट करता है। तो हर विश्वास करिए, ठीक है। तो एक बच्चा रहता है,
और वो क्लास उनकी क्लास चालू रहती है, तो क्या होता है सडनली एक बच्चा रोने लगता है कि टीचर मेरी नई वॉच थी, मेरे पापा लाए थे इम्पोर्टेड वॉच और वो किसी ने चुरा ली। तो जिस बच्चे ने चुराई थी उसको बहुत डर लगने लगता है कि अब तो मैंने ले लिया, अब मुझे टीचर पकड़ लेंगी और मेरे पूरी क्लास के सामने इंसल्ट हो जाएंगी, तो बहुत डरने लगता है। तो टीचर है, टीचर सब बच्चे को बोलती है काम करो, आप सब लोग दीवार के साइड खड़े हो जाओ आंखें बंद करके, ठीक है, मैं सबका जेब चेक करती हूँ, पॉकेट चेक करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ किसने ली है। ओके, सो ऐसे टीचर जाती है और सभी का सर्च करती है एंड वो वॉच मिल जाती है। ये बच्चा कुछ सालों बाद टीचर को मिलता है, अराउंड 15 इयर्स 20 इयर्स बाद वो टीचर को बताता है कि वो इंसिडेंट जब हुआ था उस समय मैं इतना घबरा गया था कि मैंने ये वॉच चुरा ली और मेरे को उस समय थोड़ा सा लालच आ गया था, वो वॉच मुझे बहुत अच्छी लग गई थी, मैंने चुराई। लेकिन आपको मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि आपने जो है ये बताया नहीं किसी को कि ये वॉच मैंने चुराई थी, अदरवाइज मैं उस दिन बहुत टूट जाता था। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो टीचर बोलती कौन हो तुम, फिर वापस वो अपना नाम वगैरह बताता है, टीचर रिकलेक्ट करती है। तो टीचर उनको बोलती है कि जब मैंने आप सबको आंख बंद करने बोला था, दीवार की तरफ टर्न होके आंख बंद करने बोला था, उस समय मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैं आंख बंद करके सर्च कर रही थी कि किसके पॉकेट में है और मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे पॉकेट में वॉच निकली। सो कहने का मतलब ये है, क्या होता है कुछ केसेस में लोग गलतियां करते हैं, किसी की भी मन में भावनाएं खराब नहीं होती, अनइंटेंशनली कभी कभी लोगों से गलतियां हो जाती है। लीडर्स वो होता है जो उन पे विश्वास रखे, उनको चांस दे और उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, किसी का ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी खराब नहीं करे, राइट। और किसी को एक्सपोज कर दिया आपने तो कभी कभी वो बात इतनी दिल पे लग जाती है कि उसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। सो आप अगर वो एक सपोर्ट दिए उस समय उसको और आगे लेके गए तो आप जिंदगी भर उसकी लाइफ बना सकते हो। तो विश्वास करिए कि हर इंसान अगर कुछ छोटी गलतियां करता हो तो वो एक टेम्पररी होता है, टेम्पररी मोह या टेम्पररी समझ नहीं होती उस एक्शन लेने पर और गलती हो जाती है। तो गलतियों को फॉरगिव करिए और विश्वास करिए अपने टीम मेंबर से, उनसे बॉन्डिंग बढ़ाइए। ओके, सो ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। पूरा रिलेशनशिप आपका आपके डाउनलाइन और आपके अपलाइन पे जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका लीडरशिप और आपका सक्सेस का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट, लीडर थ्राइव्स फॉर एक्सीलेंस। इतनी भूख रहनी चाहिए अपने आप को हर समय इंप्रूव करने की, बेटर करने की। आज जब प्रेजेंटेशन दे रही थी तो सुबह से यही था कि जिंदगी का, इस पूरी जिंदगी का सबसे बेटर प्रेजेंटेशन आज दूंगी और ये प्रेजेंटेशन देने के बाद ये भी भूल जाऊंगी, खुद को अप्रिशिएट करूंगी एंड फिर अगला प्रेजेंटेशन विल बी बेटर देन दिस, ये होना चाहिए। तो हर बार अपने आप को इम्प्रूव करिए, भूख रखिए, सीखिए 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 और इम्प्रूव और इम्प्रूव और इम्प्रूव, एक्सीलेंस बढ़ाते जाइए, सीखते जाइए, राइट। सो जो लीडर्स होते हैं थ्राइव्स फॉर एक्सीलेंस, लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग एंड गेटिंग बेटर। हर चीज से सीखिए, हर चीज जो आपको मिलती है कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, चाहे वो छोटा सा शेयरिंग हो, छोटा सा डेमो हो, छोटा एमसी कर रहे हो शुरू में, हर एक बंदा आपको उस समय कुछ ना कुछ सिखाता हो रहता है। जरूरत है कि आप उस नजर से और उस इच्छा से सुन रहे हो या नहीं। जब आप सुनोगे तो वो आपको सारी चीजें मिलेंगी, राइट। सो एंड लीडर कंसिस्टेंट, ये तो सब चीजें हो गई। उसके बाद बहुत जरूरी चीज होती है कंसिस्टेंट एक्शन एंड थॉट्स। आपके एक्शन कंसिस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि एक्शन लिया, सक्सेस नहीं हुआ, बैठ गए, फिर एक हफ्ता एक महीना तक बैठे रहे और फिर वेट करते कि अगली बार कुछ मूड बनेगा तो एक्शन लेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको कंसिस्टेंटली वॉट एवर विल बी द आउटपुट, कीप ट्राइंग कंसिस्टेंटली। और हाँ, उस ट्राई करते समय जरूरी है कि आप दीवार पे कील ठोक रहे हो और पीछे लोहा है और आप एक्शन किए जा रहे हो, तो लोहे के अंदर वो कीला नहीं जाने वाला भाई। सो आपके थॉट भी रहने चाहिए कि क्या रीजन है कि यहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा। सो उस पे एक्शन थोड़ा सा चेंज, खिले को बाजू में लगाते हैं
और ठोकते हैं। देखिए एफर्ट कम रिजल्ट। सो आपको परसिस्टेंटली अपनी थॉट भी रखनी है और मॉनिटर भी करना है अपने एक्शन को। कंसिस्टेंट एक्शन विद परसिस्टेंट थॉट एंड कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। आप लीडर बन गए, पोजीशन ले ली, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, सो थोड़े समय बाद पूरा सबको पता चल जाएगा कि यार ये तो बस लीडर बने हुए, ग्रोथ नहीं हो रही। एंड देन पीपल स्टार्ट मतलब रिस्पेक्ट उस लेवल का नहीं रहेगा। सो आपको कंसिस्टेंटली ग्रो होना है, ग्रो इन लर्निंग, ग्रो इन पर्सनालिटी, ग्रो इन फाइनेंस एंड ग्रोथ इन टीम बिल्डिंग। टीम में भी उतना डेवलपमेंट लाना है। सो आपका ग्रोइंग कंसिस्टेंट प्रोसेस होना चाहिए। सो ये कुछ लीडरशिप क्वालिटी है। कंटिन्यूअस इन बेसिक एक्शन, बेस से सरकना नहीं है, डेमो दिखाना है। आप कोई भी लेवल हो, जीबीडी क्यों ना पहुंच गए हो, एनी टाइम यू शुड बी रेडी टू गिव अ डेमो देना है, प्रेजेंटेशन देना है। बेस हमेशा बेस्ट, आपके पैर जमीन पे रहना चाहिए, बेसिक्स रोज होने चाहिए। लोगों को कॉलिंग लिस्ट में ऐड करना, राइट, और फॉलो अप लेना, दीज आर द बेसिक थिंग जो आपको करना है। तो मैं चाहूंगी स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपके कुछ लीडरशिप क्वालिटी है जो मुझे नहीं लगता इतने मुश्किल है। शुरू कर दीजिए, पहले बन जाइए लीडर। लीडर मैं अपने एंड स्टार्ट सेइंग आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर। लीडर कैसा हो, मेरे जैसा हो। लीडर कैसा हो, मेरे जैसा हो, राइट। और जब आप लीडर बन रहे हो, उसके बाद शुरू होगा आपकी लीडर फैक्ट्री। क्योंकि जब बन जाओगे ऐसा जिसके जैसा दुनिया बनना चाहे, तो आप बना भी सकोगे वैसा। कुछ आगे टिप्स दूंगी मैं आपको कि लीडर्स कैसे बनाएंगे। लीडर्स बन तो जाओगे आप ऐसे, अब आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स कैसे बने, चलिए देखते हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड, एक बार सबके साथ हम, आई वांटेड टू सी एवरीबॉडी इज विथ मी। समझ में आ रहा है? आर यू विथ मी? यस मैम। वी आर ऑन द सेम। ओके, सो फिर से एक बार लिख दीजिए, यस आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर। लीडर कैसा हो, मेरे जैसा हो। लीडर कैसा हो, आप खुद के जैसा हो। आप बन रहे हो लीडर, एक ऐसे कमाल के लीडर जिससे आपकी पूरी टीम इंस्पायर हो जाए और वो बोले यार कमाल के लीडर है, और वो भी आपकी तरह लीडर बने। आई एम अ लीडर, यस यू ऑल आर अ लीडर, राइट। चलिए अब हम बनाएंगे लीडर्स वाली टीम। हम खुद लीडर बन गए, अब हम लीडर्स वाली टीम बनाते हैं। फॉलो वन सिस्टम, एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए टीम में। टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं और सब ज्वाइन होके अलग 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 सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, राइट। कोई ज्वाइन हो रहा है, उसको पता नहीं कि पहले क्या करना है, परचेस करना है, लोगों से बात करना है, सब अलग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं आएगा, मेस हो जाएगा, बहुत बड़ा मेस हो जाएगा। सो आपको जो है एक सिस्टम एक होना चाहिए पूरी टीम का। मेरी टीम में कोई ज्वाइन होता है, सिंस रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम उसको सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। और भी चीजें होती है, केवाईसी डॉक्यूमेंट देंगे, फिर शुरुआत मीटिंग्स कैसे अटेंड करना है, परिवर्तन मीटिंग्स क्या है, इंडक्शन देंगे। पूरी टीम का एक सिस्टम होना चाहिए। जब पूरी टीम का एक सिस्टम होगा, डुप्लीकेशन बहुत आसान होगा। अदरवाइज जो भी नया आ रहा है वो अपने अपने तरीके से करेगा, और जो नेटवर्क है इतना वास्ट डेवलप होता है कि सब अपने तरीके से जब डेवलप होंगे तो लीडर्स कम बनेंगे और सब एक दूसरे को मैनेज करने में लगेंगे। सो आपको जैसा भी हो, आपकी टीम का एक सिस्टम बनाना जरूरी है। आपकी टीम के सारे लीडर्स जो है आपके साथ, उन सभी को पता रहना चाहिए कि टीम में ज्वाइन होता है तो उस बंदे के साथ क्या क्या चीजें करनी है, हैंड होल्डिंग कैसे करनी है, उसको सिखाने के लिए, उसको एडुकेट करने के लिए, उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं जिससे समझ में आए। सो देयर शुड बी वन सिस्टम। ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ डजंट मैटर, इंटेंसिटी ऑफ योर फेथ मैटर्स। आप पे विश्वास करके कोई ज्वाइन होता है, ठीक है, ज्वाइन हो गया, लेकिन आप उसको कैसे लेके जाते हो, कैसे डायरेक्शन में लेके जाते हो, दैट गिव्स द एंटायर रिजल्ट। ज्वाइन होके आपके पास बैठ गया 1 महीना 2 महीना, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिला, सो इट विल बी ऑल जीरो, राइट। सो ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ डजंट मैटर। आपसे विश्वास करके जुड़ जाएंगे, लेकिन आप उसको सही डायरेक्शन पे नहीं लेके जाओगे। अगर आपकी टीम का एक सिस्टम रहेगा तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। सब जगह आप नहीं जा सकते हो। ओवर अ पीरियड जब आपकी बहुत बड़ी टीम होगी, तो अगर
एक सिस्टम नहीं होगा तो आपके लिए चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, आप जोड़ते जाओगे, लोग जाते जाएंगे। तो आपको पूरी टीम का एक सिस्टम बनाना बहुत बहुत जरूरी है। आपकी टीम में जितने लीडर्स हैं और जितने जुड़ने वाले हैं, सभी को पता होना चाहिए कि हाँ, ज्वाइन होने के बाद ये 10 चीजें करनी है, ये चीजें करनी है, जिससे उनके बेसिक हैंड होल्डिंग होंगी, राइट। सो वो बैठ के अगर नहीं लिखा है तो उसको लिखिए, उसको फॉलो करिए, दैट वुड बी रियली वेरी यूजफुल। नेक्स्ट, यूज होम मीटिंग एंड जूम मीटिंग। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारा अभी कोरोना है, होम मीटिंग कोरोना इसके कोविड में नहीं हुई, लेकिन अभी हमारी होम मीटिंग शुरू हुई है, बिकॉज आपकी टीम में बहुत बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो टैलेंट उनके अंदर ही रहेगा। अगर आप उनसे मीटिंग नहीं करोगे, आप उनका पार्टिसिपेशन नहीं कराओगे, आप उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं कराओगे, तो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। जब आप ये छोटी छोटी होम मीटिंग करते हो, उसमें उनको छोटा छोटा पार्ट देते हो, वो जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो लीडर्स में कन्वर्ट होते हैं। सो जो हम टीटीटी करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीटीटी और होम मीटिंग में सभी लीडर से मिलिए, पर्सनली उनको एडिफाई करिए। उसके बाद जूम मीटिंग या आपकी जो भी मीटिंग होती है, आपके जो टीम मेंबर्स है उनका पार्टिसिपेशन रखिए। उनका पार्टिसिपेशन उनको इम्प्रूव करेगा, उनकी क्वालिटी आगे बढ़ाएगा, उनको लीडरशिप स्किल की तरफ ले जाएगा, उनको अच्छा फील होगा, राइट। सो हमको जूम मीटिंग एंड होम मीटिंग रेगुलरली करना है विथ पार्टिसिपेशन ऑफ टीम मेंबर। धीरे धीरे वो आपके जो टीम मेंबर्स है लीडर्स में कन्वर्ट होंगे, आपके डुप्लीकेट होंगे। So home meeting and Zoom meeting are the place where leaders are made. Next, fourth is again very important, good training and development. आपकी टीम में कैसा सिस्टम है ट्रेनिंग का, एजुकेशन का? बिकॉज आपको बता दूं, एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई ज्वाइन हो रहा है, सामान खरीद रहा है, लेकिन ये सिस्टम पे बिलीफ उसका डेवलप नहीं हो रहा, वो एडुकेट नहीं हो रहा, उसको नॉलेज नहीं आ रहा, तो वो खत्म जल्दी ही हो जाएगा। तो आपकी टीम में ट्रेनिंग का सिस्टम, रेगुलरली बंदे को ट्रेनिंग मिल रही है, उसके डेवलपमेंट में काम हो रहा है, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट हुआ या उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, उसका फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुआ, वो ऐसा सिस्टम आपने आपकी टीम में डेवलप किया है जिससे उस पर्सन का जो भी मेंबर्स आया है उसका डेवलप हो रहा है। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स में कन्वर्शन होने लगेगा। सो आपको टीम में गुड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम करना है। जैसे हमारी टीम में कमांडो ट्रेनिंग्स अनिल सर ने की है, विच इज वेरी यूजफुल। कमांडो ट्रेनिंग टीटीटी वी आर डूइंग एंड दैट इज गिविंग फैबुलस रिजल्ट। बहुत बढ़िया सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है, राइट। जैसे कि मैंने कहा, कॉन्फिडेंस, फेथ एंड परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नॉलेज एंड स्किल लेवल। सो आपका जो कॉन्फिडेंस, फेथ एंड परफॉर्मेंस है इज डायरेक्ट, आपका जो नॉलेज है, जितना आप प्रेजेंटेशन दोगे, पार्टिसिपेशन करोगे, बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लोगे, उतना मोदी केयर के बारे में और इस कंपनी के बारे में आपका बिलीव ज्यादा होगा। एंड डे बाय डे आप और स्ट्रॉन्ग मोदी केयरन बनोगे, आपका बिजनेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। एजुकेशन इज मस्ट, राइट। लीडर्स होते नहीं है, आपको बता दूं, लीडर्स होते नहीं है बाय बॉर्न। कुछ ही लोग लीडर होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों को चाहे तो लीडर्स बना सकते हो। और ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें सुरेखा जी कहती है कि कोई भी बन सकता है, मैंने भी माना कोई भी बन सकता है, और हम बन भी रहे। टीम में हर महीने इतने सारे राइजिंग स्टार बन रहे हैं बाय फॉलोइंग दिस एजुकेशन सिस्टम, बाय एडुकेटिंग देम, बाय गिविंग देम चांस, बाय एडिफाइंग देम, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा के। सो इस मंथ टीटीडी से मोर देन 50 हमारे राइजिंग स्टार्स बन रहे हैं। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको टीम में लीडर्स बनाना है, सो आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, सो उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दीजिए, उनको पार्टिसिपेशन कराइए, ट्रेनिंग दीजिए। नेक्स्ट 5, ये हमने इस पे काम किया है, आप सबको बताया कि इस पे हमने काम किया है लास्ट मंथ से, अनिल सर ने भी। यूज टूल्स। आप कितना भी नॉलेज ले लो, नॉलेज दे दो, लेकिन अगर आप टूल्स नहीं लोगे, अगर आप टूल्स का यूज नहीं करोगे, तो अगेन इट विल बी डिपेंडेंट ऑन यू।
आप पे ही डिपेंडेंट, आप बिल्कुल वैसे बन जाओगे कि भाई सब मेरे भक्त है, मैं आके ज्ञान दे रहा हूँ और सब सुनेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एवरी टाइम इफ यू वांट टू इम्प्रूव एनीवन, आपको क्या है, आपको ज्ञान देना पड़ेगा और उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। बट अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको सबको इंडिपेंडेंट बनाना है, तो आपको टूल्स यूज करने जरूरी है। टूल्स वर्क इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। टूल्स कैन बी डुप्लीकेटेबल। अब ये टूल्स क्या होते हैं, ये टूल्स कैसे आपके काम को डुप्लीकेट करेंगे, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टीम में जो है हमारा सिस्टम है, राइट, लेकिन वो अगर डुप्लीकेशन का तरीका जो है हमने नहीं बनाया, राइट, उसके लिए कुछ टूल्स नहीं बनाए, टूल्स जो, तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा। देन आपको पर्सनली हर एक के पास जा जाके वो डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, विच बिकम्स चैलेंजिंग जब आपकी बड़ी टीम बनेगी। सो आपकी डिपेंडेंसी को टूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप टूल्स बनाते हो। टूल्स क्या होंगे, टूल्स होंगे आपके ब्रोशर्स। कोई ज्वाइन होता है उसको बुकलेट दीजिए, ब्रोशर, एक स्टैंडर्ड सेट फॉर ईच एंड एवरीवन। ज्वाइन हो रहा है तो उसको हमारे सक्सेस स्टोरी का टूल्स आया, हमारे परिवर्तन का टूल्स आया, हमारे प्रोडक्ट कंपैरिजन के कुछ बुकलेट्स आ गए। सो कोई ज्वाइन हो रहा है उसको देखते ही पता चल जाता है कि ये टूल्स है। ज्वाइन हो गया तो उसको कैसे कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ये सारे टूल्स। वीडियोस, हमारे ट्रेनिंग के वीडियोस, दोज आर द टूल्स, एंड वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सब आपको देना है। जब आपकी टीम में हर किसी को पता है कि ज्वाइन होने के बाद ये हमारे टूल्स है, जिसको देख के इवन दो आई एम नॉट देयर, उसको देख के, उसको समझ के वो एडुकेट हो सकता है, तो डिपेंडेंसी कम हो जाएंगी और आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होने लगेगा। सो टूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी टीम के लिए प्रॉपर टूल्स बनाइए जो हर एक न्यू ज्वाइनी को प्रॉपर तरीके से मिले और अच्छे तरीके से यूज हो। नेवर डू, ये अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर डू फॉर देम व्हाट दे शुड नॉट डू फॉर देमसेल्व्स। क्या होता है, कोई ज्वाइन हुआ बंदा तो बहुत सारा हम लोग हैंड होल्डिंग करना इज इम्पोर्टेंट, हैंड होल्डिंग करना अच्छी बात है, लेकिन स्पून फीडिंग करना बहुत बुरी बात है, राइट। अगर कोई वो काम कर सकता है आपका टीम मेंबर, तो आपने उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मैं आपको गारंटेड फेल होने का तरीका बता दूं, गारंटेड किसी को खत्म करने का तरीका बता दूं, तो ये तरीका है कि आप अगर किसी को ज्वाइन करा रहे हैं और आप उसका सारा काम कर दीजिए जो वो कर सकता है, गारंटेडली वो खत्म हो जाएगा, फिनिश। क्योंकि आप ऐसे बड़े पेड़ बन गए हो जिसके नीचे लोग आ रहे हैं, बैठ रहे सुकून से, आप छाया दे रहे हो, लेकिन उसको बाकी ग्रोथ के चांसेस नहीं मिल रहे और उसका ग्रोथ नहीं होगा, वो सीख नहीं रहा। वो सीखेगा कैसे, जब खुद करेगा, राइट, वो खुद करेगा, उसका नॉलेज बढ़ेगा, वो चीजों में इंटरेस्ट लेगा। चैलेंजेस आने दो, चैलेंजेस से ही लोग सीखते हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें आप सोचोगे कि नहीं मैं ही कर दूं, तो आप उसको बना नहीं रहे, खत्म कर रहे। सो ये चीज नहीं करनी है। अगर आपकी टीम में कोई आया है, आपको इनिशियल हैंड होल्डिंग करना है, आपको पहली बार सिखाना है, दूसरी बार सिखाना है, लेकिन बाद में उनको इन्वॉल्व कराना है। क्योंकि डेमो देना, सामान लेके आना डीपी वाले से, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये बिजनेस एक दिन के लिए तो नहीं कर रहे या एक महीने के लिए नहीं कर रहे। सो इनको ये लाइफ टाइम के लिए करना है। ये बिजनेस का काम ही है कि अपना परचेस करो, राइट, अपनी लिस्ट बनाओ, गोल बनाओ, प्रेजेंटेशन दो और आगे बढ़ना है। तो प्रेजेंटेशन और डेमो देने हैं, आप एक बार दोगे, दो बार दोगे, लेकिन आगे जाके आपके रिलेशंस भी खराब होंगे। सो जो चीजें वो कर सकते हैं आपको उनसे ही करानी है, करेक्ट। सो हमने ये चीज सीख ली थी, समझ ली थी बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जब मैं भी ज्वाइन हुई थी तो और अनिल सर को बुलाया था, अनिल सर, हरीश सर और अपलाइन को, कुछ लोगों को, प्रोस्पेक्ट्स को बुला लिया था अपने घर में मीटिंग के लिए। मन में सोच यही थी कि अनिल सर, हरीश सर आएंगे, वो प्रेजेंटेशन देंगे और जिन्होंने हमको स्पॉन्सर किया है वो डेमो किट लेके आएंगे और बस हमारा काम तो हो गया। दिस इज व्हाट माय थॉट, और यही शायद सोच रहती है। लेकिन शायद किस्मत बहुत अच्छी थी, भगवान ने मेरी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा लिखा था और उस दिन हमारे स्पॉन्सर जो है उनको ऑफिस में काम आ गया और डेमो किट नॉट अवेलेबल, या तो मुझे इतना दूर जाके डेमो किट लाना पड़ता।
तो उस समय फिर उन्होंने बोला मैं तो नहीं आ पाऊंगी, फिर हमने हरीश सर को बोल के अरेंज कर दिया उस समय के लिए डेमो किट। लेकिन उस समय ठान लिया कि रोशनी जी आप बिजनेस 1 दिन के लिए करने वाले हो, 2 दिन के लिए करने वाले हो, 1 हफ्ते के लिए करने वाले हो, या आप इसको जिंदगी के लिए करने वाले हो। अगर आप जिंदगी भर के लिए करने वाले हो तो 200-500 रुपए का डेमो किट आपके पास हर समय होना चाहिए। उसी दिन शाम को डेमो किट बनाया। सो जो आपके डाउनलाइन कर सकते हैं ना, आप उनको बताइए, ठीक है। और प्रेजेंटेशन ऐसा हुआ कि जैसे प्रोस्पेक्ट बुलाए थे 10 में से 6 ही आए। 6 आए तो अनिल सर उनको प्रेजेंटेशन दिखाया। अब वापस 2-3 दिन बाद वो अवेलेबल थे, फिर से हम बुला नहीं सकते थे सर को, तो खुद से करना जरूरी है। तो प्रेजेंटेशन खुद से करना शुरू कर दिया। तो आपको भी उसी तरह टीम में जितने लोग आए उनका लिया डेमो किट, खुद खरीदा, उनको दिया और उनसे पैसे ले लिए। तो जो वो कर सकते हैं वो उन्हीं से कराना है, आपको नहीं करना है। अगर आप ये करने लगोगे तो आप उनकी ग्रोथ को रोक रहे हो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पूरे बिजनेस का, राइट। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों को दवाई अच्छी नहीं लगती है लेकिन उनकी तबीयत उसी से ठीक होती है, तो प्यार से पिलाइए, धीरे धीरे पिलाइए, लेके भी चले जाइए। मैं तो पूरा डेमो किट बना के लेके जाके पैसे ले लेती थी, बट डेमो तो तुमको ही करना है, राइट। सो जो वो कर सकते हैं वो उनसे कराइए, बिजनेस तभी ग्रो होगा। नेक्स्ट, 7th एंड लास्ट, बिल्ड बिजनेस विथ प्रोग्राम। जैसे कि हमारे इवेंट्स होते हैं, रेगुलर इवेंट्स, मीटिंग, कमांडो ट्रेनिंग, ये सब चीजें ही आपके बिजनेस को ग्रो करेंगी। रेगुलरली कुछ ऐसे प्रोग्राम करिए, कुछ ऐसे सेशन करिए जिससे आपकी टीम को नॉलेज मिले, उनके स्किल्स इंप्रूव हो। ध्यान में रखिए, मोटिवेशन 20%, स्किल 80%। मोटिवेशन 20% चाहिए, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए आप रेगुलर प्रोग्राम करिए जिससे आपकी टीम में टीम मेंबर्स का स्किल्स रेगुलरली डेवलप हो, राइट। तो ये 7 टिप्स आपने आई होप नोट किए होंगे। जब आप ये 7 चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली आपकी टीम में लीडर्स डेवलप होंगे, एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा और कुछ बेनिफिट। तो लीडर कैसा हो, आपके जैसा हो, और आपके जैसा लीडर आपकी टीम में एक नहीं, आपकी टीम में आने वाला हर बंदा, अगर आप सही डायरेक्शन, वो सारे पॉइंट जो मैंने बताए 7 पॉइंट, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ कि लीडर्स बनते जाएंगे। और जब लीडर्स बनेंगे, जब ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेगा हर बंदा, तो ये बिजनेस इतना आसान और इतना तेजी से बढ़ने लगेगा जिसका आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो। So this is all from my side. Thank you so much everyone, and back to my host Mahesh ji. थैंक यू रोशनी मैडम, बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। लीडर कैसा हो इसके ऊपर अभी आपने दिया 7 पॉइंट्स के साथ, और पहले 2-3 पॉइंट्स जो थे बहुत ही मतलब क्या बोलूं, वेरी हेवी पिल टू डाइजेस्ट जिसे कहा जाता है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, तो उसी प्रकार थे, लेकिन उसमें जब तक काम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये बात आपने साबित कर दी, आपने बता दी लीडर्स को। सो काफी चीजें मैंने भी नोट की है, मतलब दिमाग में, क्योंकि आई डोंट राइट एनीथिंग व्हेन मीटिंग इज गोइंग ऑन बेसिकली, क्योंकि उधर से कंसंट्रेशन चला जाता है। तो काफी बढ़िया लगा, और ऐसा प्रोग्राम और 1-2 बार लीडर कैसा हो, इसके साथ साथ अभी और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा जी, कि किस तरह से होना चाहिए। अरे ठीक है, कैसे करे उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो कैसे करे, महेश जी वो सारे चीजें बताई दी है, जो पॉइंट्स लिख के बताए हैं ना, अगर उसको करना शुरू कर देंगे ना तो ये कैसे करे हट जाएगा। मैंने वो एग्जैक्टली तो वो कैसे करे, ऐसे करे जैसे लिखा था उस स्लाइड में। बस एक हफ्ते का जैसे रोशनी मैडम ने बताया
एक सजेस्ट करूंगा कि एक हफ्ते का अगर शेड्यूल बनाते हैं और उसमें ये हफ्ते मैंने 5,000 का एक्स्ट्रा बिजनेस किया, मान लीजिए, तो 5,000 का एक्स्ट्रा बिजनेस मतलब 2,000 या 2250 का बिजनेस वॉल्यूम आ गया हाथ में, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर गौर करना चाहिए, पिछले हफ्ते मैंने कुछ नहीं किया, तो ये हफ्ते मैंने 5,000 का किया, अगले हफ्ते में 10,000 का किया। इसी तरह से जैसे जैसे रोशनी जी ने बताया कि एक एक चीज जैसे करते जाएंगे वैसे उसमें डेवलपमेंट अपने आप पता चलती है। जब तक नहीं किया जाता तब तक डेवलपमेंट नहीं पता चलेगी, वीकनेसेस नहीं पता चलेंगे, किस बात का डर लगता है। महेश जी, सॉरी टू ब्रेक यू, ये वाला पॉइंट था उसमें, पॉइंट एग्जैक्टली राइट। आपको वन सिस्टम बनाना है, एक सिस्टम बनाना है आपकी टीम का, और अगर आप वो सिस्टम लिख के अपनी टीम को दे देते हो, दैट वन सिस्टम इज फॉलोड बाय एवरीवन, देन the leaders is going to be created. It is going to be a factory, as you said. Going to be a factory. Yes. Yes. So thank you very much once again. And Anil sir, over to you. सुपर रोशनी जी, बहुत बढ़िया। 7 का 7 पॉइंट मैंने तो लिख के लिया है, ये देखिए मैं आपके सामने है, पूरा का पूरा लिख के लिया। लीड बाय एग्जाम्पल। आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि लीडर कैसा हो। एक सिंपल सी बात है कि आज मैं अकेले काम करते रहूं तो 1 लाख 2 लाख बीवी आ सकता है, मगर अपने जैसे कैप्टन बनाते हैं हम, 10 कैप्टन बनाते हैं 1-1 लाख वाले, तो 10 लाख बीवी आ जाएगा। 20 कैप्टन बनाते हैं तो 20 लाख बीवी आ जाएगा। तो यही सिस्टम है। बस कैप्टन जितने बनाएंगे, लीडर जितने बनाएंगे, उतना बिजनेस आपका तगड़ा हो जाएगा। सुपर रियली सिस्टम। दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। तो मैं आज हमारे जो लीडर्स हैं उनको मैं 1-1 मिनट का शेयरिंग करने के लिए बुलाता हूं। मैं अर्चना मैडम को बुलाता हूं। अर्चना जी, वेलकम। यस अर्चना जी। थैंक यू अनिल सर। महेश सर, आपने शुरुआत तो बहुत अच्छी की, तभी पता चला कि आगे का आने वाला सेशन कितना पॉवरफुल रहेगा। और रोशनी जी, लय भारी सेशन घेतलं तुम्ही, खरंच मस्त घेतलं एकदम। सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि रोशनी जी ने सबसे बड़ा और आसान भी सवाल पूछा था कि लीडर कैसा हो, लेकिन लीडर्स अगर मेरे जैसा हो तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, अगर वो हम पहले लेते हैं तभी मैं अच्छा लीडर बन सकता हूँ। और आज का जो सेशन है, हमें खुद को ऑब्जर्व करना है कि सच में लीडर मेरे जैसा होना चाहिए क्या, सच में मैं परफेक्ट लीडर हूँ। ओके, तो ये हमेशा खुद को एक सवाल करते रहो। हमारी 5 उंगलियां हैं, सब सेम नहीं है, सबका अलग अलग काम है। उसी तरह अगर हमारे अंडर एक सिंपल सा खुद को एक ऑब्जर्व करो काम के टाइम पे, जैसे महेश सर ने बोला अपना बिजनेस कितना जा रहा है, अनिल सर ने भी हमें उसके ऊपर कुछ टिप्स दी कि अगर मेरे अंडर 5 लीडर्स है और उनमें से एक का भी काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, अगर आपको खुद को ऑब्जर्व करना है तो किसी का भी काम ठीक से नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, तो क्या सच में मैं परफेक्ट लीडर हूँ? तो उसमें क्या हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो सच में लीडर्स मेरे जैसा होना चाहिए या नहीं, ये पहले खुद डिसाइड करो और बाद में ये वर्ड लिखो। क्योंकि मैं ये चीज को बहुत मानती हूँ, जब तक हमें लगता नहीं है कि मैंने नहीं लिखा, रोशनी जी ने बोला लेकिन मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है अभी तक मैं उतना परफेक्ट नहीं बनी हूँ। रोशनी जी से और मेरी हमारी बातें होती रहती है, मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ मैम मैं आपसे बहुत कुछ बातें सीख रही हूँ, कभी कभी मैं उनसे एडवाइस भी लेती हूँ, लेकिन मैं उतना परफेक्ट अभी कर नहीं रही हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मुझे नहीं लगा ऑनेस्टली कि मैं परफेक्ट लीडर बन गई हूँ। आशा जी, यस यस मैम। यस, मैं कुछ कहना चाहूंगी। प्लीज। कोई डे 1 से नहीं बन जाता, राइट? तो लर्निंग इज अ स्टेपिंग स्टोन, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को बना रही हूँ, एंड आप ट्रैक करोगे अपना क्वालिटीज एंड आप यू कीप ऑन इम्प्रूविंग। यस,
तो वो होगा। लीडर मैं मेरे जैसा हो, ये आपको मानना है कि मेरे जैसा होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपका पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि आपको अपने से ऑनेस्ट रहना है, आपकी इंटीग्रिटी रखनी है कि यस लोगों को देख रही हूँ, क्या मेरे में कुछ चीजें हैं जो बाहर पहुंच नहीं रही है, नहीं पहुंच रही है, तो लोगों ने इम्प्रूव नहीं करना है, मुझे इम्प्रूव करना है, राइट। बट होता क्या है, हम दूसरों में गलतियां ढूंढने लग जाते हैं, नहीं। सो मेरी लीडरशिप में कहीं कुछ चीज है, सो आई नीड टू चेक, आई नीड टू इम्प्रूव, बट बनाना है, बनना है, ये पक्का है, लीडर मेरे जैसा होना है। सो वो होगा। मैं अगर अपने आप को वो जो मैंने 10 पॉइंट लिखाए थे ना, उसमें लिखा था अगर मैं एक्सीलेंस को कंसिस्टेंटली सीख सीख के करती रहूंगी तो लीडर होगा, राइट। और आप तो कमाल की लीडर हो। थैंक यू रोशनी जी। लेकिन आज का सेशन सच में बहुत सीरियस टॉपिक भी था, मैंने पहले ही बोला था, बड़ा भी है और छोटा भी है देखा जाए तो, लेकिन यहाँ से हमारी शुरुआत होती है और यहाँ से हमारा काम आगे बढ़ता है। तो थैंक्स अनिल सर जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। रोशनी जी काफी नई चीजें, मतलब है चीजें पुरानी, लेकिन काफी नई चीजें आज आपके सेशन में पता चली है कि जो आपने जो पॉइंट किया था कि सारा मतलब उसे सिमिलैरिटी या बोलते हैं ना, कि आपने जैसे बताया कि एक टीम है तो उसमें सारी चीजें कॉमन ही होनी चाहिए कि ऐसा 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 ऐसा। अगर वैसा नहीं होता है तो लीडर हैज टू लुक अपॉन हिमसेल्फ नॉट इन टीम, कि किधर क्या मिस आउट हो रहा है या मिसमैच हो रहा है। करेक्ट। यस अनिल सर, सॉरी। यस ओके, थैंक यू अर्चना जी। मैं और एक लीडर को बुलाना चाहता हूँ, और मैं सपना जी। सर संगीता जी को भी बुलाइए। संगीता जी है क्या? गुड मोदी केयर मॉर्निंग। देखिए संगीता जी है क्या? यस सपना जी, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। यस गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और आज आपने इतना बढ़िया सेशन लिया कि मतलब मैं तो ऐसे सुन ही रही थी और लिख रही थी, सुन रही थी लिख रही थी, यही चल रहा था, जिसको हम कहते हैं आत्म परीक्षण। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आत्म परीक्षण की बात है कि हम, जैसे अर्चना मैम ने कहा कि ये हमारे से जुड़ी हुई होती है कि हम कितना इम्प्रूव हो रहे हैं, कि जो भी सिस्टम चल रहा है, कोई एक लेग वीक पड़ रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, वो कुछ स्टीरियोटाइप तो नहीं हो रहा है। इस तरीके से हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और वहां से क्या बोलते हैं, प्रिसाइजली बोलूं तो उसमें से एलपीवी लेग किस तरीके से बनाया जा सकता है उसका हमें देखना चाहिए। एंड महेश सर ने जैसे कहा, महेश सर ने जैसे कहा कि टीम सिस्टम होना चाहिए हर किसी का भी, कोई भी लीडर, और वही सिस्टम हमारी जो मोदी केयर की जो सिस्टम है उससे कनेक्टेड होना चाहिए। तो इस बात की हमें ट्रैक भी रखनी है। तो अगर हम ये ट्रैक हम रखते हैं तो हमारे डाउनलाइन भी वैसा ही करेंगे। थैंक यू अनिल सर, आपने मुझे शेयरिंग का मौका दिया। थैंक यू सपना जी। थैंक यू। ठीक है, हमारे और एक लीडर है, ग्रेट लीडर है संगीता जी। संगीता जी वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाग के आज जिंदगी हो गई है मेरी बट आई एम बिहाइंड मोदी के। सो सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड रोशनी जी, आप वाकई ट्रू लीडर हो। द वे यू आर, कहते ना, आपने जो अभी बताया कि आप अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट ला रहे हो। एट द डे वन से मैं आपको देख रही हूँ, हेड्स ऑफ डियर। एंड मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, सिर्फ कॉपी भी कर लूंगी ना मैं आपको, तो मैं मोदी केयर में जीबीडी तो बनी जाऊंगी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस। एंड फ्रेंड्स, ये हम सबके लिए था। उन्होंने बहुत, लीडर किसके जैसा होना चाहिए, हमें अपने आप को एनालाइज करना है, क्या हम वो लेवल पे हैं, क्या हम लीडर कहलाने के लायक। अगर हमने अपने आप को एनालाइज करना सीख लिया तो जीबीडी बनना कोई दूर नहीं रहा है। एंड आई एम सो प्राउड टू से रोशनी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। समीर सर ने तो दिया ही है, बट यू आर द पर्सन टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू संगीता जी। सर तो दोस्तों, सर एक और चीज यस महेश सर, ये जो 7 पॉइंट्स है ये सब थ्योरी नहीं है सर। ये 7 पॉइंट्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं और 7 पॉइंट्स को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, चाहे वो टूल्स हो और वो सारे जितने पॉइंट्स बताए हैं लीडर फैक्ट्री के, उस पर हम काम ही कर रहे हैं।
और वाह। डे बाय डे उसको हम इम्प्रूव करें। अनिल सर भी जानते हैं टूल्स के बारे में जो हमने बनाए हैं, एंड आप लोगों के भी पास ये जल्दी आने वाले। सो गेट रेडी फॉर द कॉमन सिस्टम, इट इज गोइंग टू बी लॉन्च फॉर एवरीवन। या अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर ये सारे मोदी केयर महाराष्ट्र में अनिल सर के टीम में ऑल ओवर इंडिया में अगर ये सेम टूल अगर जाता है तो फिर कोई वो स्क्वायर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस महेश सर, जस्ट महेश सर, फाइन ट्यूनिंग चालू है, यस and यस, you all is going to get this very soon. यस, वी आर वेटिंग। ये एक बार टूल हमारा रेडी होने के बाद संजय सर उसको लॉन्च करने वाले, तो आप बेफिक्र रहिए, हो सकता है और 15 दिन लगेंगे। कोई बात नहीं सर। रफ्तार में एक क्लॉज है ना, रफ्तार में, कि री इन्वेंटिंग द व्हील, साइकिल का पहिया स्क्वायर में चलाता है। यस यस, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं। एक्चुअली संजय सर को वो टूल दिखाया गया है, संजय सर ने ऑलरेडी अप्रिशिएट भी किया है, अरे यार बहुत बढ़िया है, हम लोग ये नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे करके। मगर थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए। यस नहीं, कोई बात दोस्तों हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये महीने का, दिसंबर महीने का हमारा ऑफर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आज जो 7 जो पॉइंट बताए, इनको इंप्लीमेंट करते करते नीचे हम लीडर बनाते हैं। मगर लीडर बनाने के लिए हमें एक काम करना है, 80-20 फॉर्मूला। 80% हमें प्लानिंग करना है, 20% हमें वर्क करना है। तो एक है कि हम लोग प्लान के ऊपर काम करेंगे, प्लान अपने लिए काम करेगा। दिखाता हूं मैं कैसा है। ये देखिए, नंबर 1, ये जो ऑफर है, ये ऑफर हर लीडर के पास जाना चाहिए। हर लीडर को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। कॉपी करके पेस्ट कीजिए, मगर वो लीडर को कॉल करके बोलिए कि ये ऑफर जो है, ये ऑफर बहुत बढ़िया ऑफर आया है। जो पहला था उससे भी बहुत बढ़िया ऑफर है। जो 2000 के ऊपर आपको 200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 3000 के ऊपर आपको 350 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, आपको 4000 पे आपको 500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। मगर एक है, ये मल्टीपल में हम ले सकते हैं, यानी 2000 का ऑफर आप मल्टीपल में कितना भी ले सकते हैं। दोस्तों ये ऑफर लोगों को फोन कर करके हमें बताना है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये जैकपॉट। मैं कुछ लोगों को फोन कर रहा हूं, मैं दिन में 50 कॉल कर रहा हूं दोस्तों। नीचे 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 दिए जाके लोगों को जैकपॉट मालूम ही नहीं है। ये जैकपॉट इतना बढ़िया है कि 5 साल में ऐसा जैकपॉट कभी नहीं आया था। और लास्ट महीने में संजय बगरा सर के टीम में जो लास्ट महीने का लकी ड्रॉ है, सिर्फ और सिर्फ 8000 रुपए का प्रोडक्ट लेके उनको 4 लाख का कार मिला था। दोस्तों ये जैकपॉट में क्या है, हमें सिर्फ 3000 की खरीदी करना है, यानी 50 पीवी करना है। और ये 50 पीवी करेंगे तो हमें 3000 का प्रोडक्ट तो हमें मिलने वाला ही है। मगर 50 पीवी करने से हम ये जैकपॉट में हम एंट्री लेंगे। पहला 3 लोगों को जो विनर होंगे उनको 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। आगे के 7 लोगों को 50,000 का रिवॉर्ड मिलेगा, कैश रिवॉर्ड। 20 लोगों को 25,000, 40 लोगों को 10,000, 100 लोगों को 5,500 का घड़ी मिलेगा। और दोस्तों 1000 लोगों को 2400 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। दोस्तों ये लोगों को फोन करके बोलिए, फोन करके बोलिए। दोस्तों ये हो गया हमारा जैकपॉट। मगर इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यह है स्पॉन्सर क्लब। क्योंकि ये बिजनेस जो है, ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये टीम वर्क का बिजनेस है। आपके टीम में जितने लीडर्स बनेंगे उतना आपका टीम तगड़ा हो जाएगा। दोस्तों तो इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी ने जो कंपनी का जो टर्नओवर है, जैसे कि लास्ट महीने का कंपनी का टर्नओवर था 230 करोड़, तो उसका बीवी होता है कम से कम 100 करोड़। तो 100 करोड़ भी हम ये महीना पकड़ते हैं, 100 करोड़ का 1% यानी हो जाएगा 1 करोड़। ये स्पॉन्सर क्लब में कंपनी 1 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा दे रही है। यानी जो कंपनी 62% पे आउट देती है, दिसंबर 2020 में कंपनी 63% पे आउट दे रही है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ हमें 3000 का खरीदी करना है। 2000 का बाकी लोगों को करने दो, अपने टीम को बोलो सारे के सारे 3000 में करेंगे। 3000 क्यों करेंगे, 3000 करेंगे तो जैकपॉट में भी आ सकते हैं और स्पॉन्सर क्लब में भी आ सकते हैं। स्पॉन्सर क्लब में आने के लिए क्या करना है, अपना खुद का 3000 का खरीदी करो, 2 लोगों को ज्वाइनिंग करो, उनका भी 3-3 हजार का खरीदी करो, उसके अंदर घी मत ले लो।
उसके अंदर घी मत ले लो, नहीं तो फिर वाट लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है 50 पीवी 50 पीवी वो लोगों का होना चाहिए। आप ये स्पॉन्सर क्लब में आएंगे, आपको जो 1 करोड़ कंपनी का जो है क्या है क्लब पूल है, ये पूल में आप जाएंगे। 1 करोड़ अमाउंट बहुत बड़ी होती है दोस्तों, इसमें ज्यादा मत जाइए। आप सिंपल काम करो, आपका खुद का 3000 करो, 2 लोगों को ज्वाइन करो। अभी आता हूँ एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्या करना है हमें, वो सीख तो पर आता हूँ मैं। देखो हमें क्या करना है, एक बंदा नया बंदा ज्वाइन हुआ है, उसने अपने 6 लोगों को ज्वाइन किया, तो जो भी 3000 करेंगे 50 पीवी हो जाएगा, तो उसको 100 पॉइंट मिलने वाला है। यानी 6 किया तो 600 पॉइंट मिलेगा, मगर कंपनी से उसको और 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। दोस्तों आज सोचिए कि आज आपने 50 पीवी किया, आपने 2 ज्वाइनिंग किया, और ये 6 लोग हो गए, उनको भी आपने 2 ज्वाइनिंग करके लिया, टोटल ज्वाइनिंग हो जाएगा 21। ये 21 लोग सिर्फ और सिर्फ 50 पीवी करते हैं, तो भी आपका पहले महीने में 13% हो सकता है दोस्तों, यानी 1600 पीवी। मगर जो हमारे डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर हमारे पूरे टीम में आपको खुद और अपने 6 लोगों को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जिनको कुछ करना है, जिनको अपना जिंदगी बदलना है। तो वो 6 लोग और अपना खुद, ये 7 लोग अपने 2 ज्वाइनिंग करते हैं, तो 21 लोगों की टीम हो जाएगी। ये 21 लोग 50 पीवी करते हैं, तो वो बंदा क्वालिफाइड डायरेक्टर बनेगा दोस्तों मैं आपको एक सीट बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली हमें क्या करना है। देखिए मैंने ये सीट जो है ना, इसका प्रिंट निकालना है हमें, और जितने भी हम लोग सिलेक्ट किए लोग, वो सिलेक्ट किए उनको, ये मैंने देखो ये इसका, ये देखिए ये मैंने 10 सीट निकाला ये, और मेरे 10 जो लीडर है उनको दे दिया है। आपको भी वही करना है। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा है देखिए, मोदी केयर स्पॉन्सर क्लब 2020, मोदी केयर स्पॉन्सर क्लब 2020 और टीम ट्रैकिंग सीट। हमें हमारा टीम में जो नए ज्वाइनिंग आते हैं उनका ट्रैकिंग होना बहुत जरूरी है। 25 लोगों का लिस्ट बनाओ, 25 लोगों का नाम लिखो, और इधर लिखो उनका पीवी कितना हुआ है। अभी मैंने यहाँ लिखा है, समझे वैशाली दर्जे कितना हुआ है, 28 पीवी, तो उनको 50 पीवी में कितना कम पड़ा है उतना उनको फोन करके बोलना है दोस्तों। ये पेंसिल से लिखो कितना कम पड़ा है करके, उसके बाद 23 दर्जे उनके वो करा के लेना है। और दोस्तों ये जो 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम है न्यू ज्वाइनिंग का। ये मिस्टर सोएंसो ने उसने ज्वाइनिंग किया क्या, उसका नाम लिखो, उसने कितना पीवी किया, और एक ज्वाइनिंग किया, उसका नाम लिखो, कितना पीवी किया। दोस्तों आज सोचिए ये 25 लीडर हमारी टीम में करते हैं, ये 25 लीडर 2 ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपका कम से कम 50 नए ज्वाइनिंग आ सकते हैं दोस्तों। सिंपल है, ये स्पॉन्सर क्लब में भाग लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं। देखिए नेक्स्ट है, ओके। अभी दोस्तों ये है हमारा कल का प्रोग्राम। कल हम लोग का टीजीटी प्रोग्राम नहीं है, 21 का जो एक पार्ट है वो है एमएमए का, जो कल संजय बगड़ा सर ने जो एक सिस्टम लगा दिया है कि एवरी सैटरडे एक बीबीएस होगा, और ये बीबीएस क्या है, 0 to हीरो। ये मिस्टर जो हमारे मंजुनाथ शेट्टी है, ये मंजुनाथ शेट्टी मेरे साथ, मैं जब दुबई गया था तब मेरे साथ मिले थे। उनको मैंने पूछा था कि आपने इतना सक्सेस कैसा लिया, तो बोलते सर मैं वेटर था, 2000 रुपया पगार था उनका, 2000 रुपया वेटर का, और आज 10 लाख से ज्यादा इनकम कर रहे दोस्तों। तो उन्होंने बोला मुझे सब लोग ना बोलते थे, मगर फिर भी काम करते गया, और आज वो महीने का 10 लाख रुपए इनकम करे दोस्तों। तो वो उनका सक्सेस स्टोरी कल हमें मिलने वाला है। कल 1000 लोगों को कैपेसिटी है, आप 7 बजे आएंगे तो जगह मिलने के चांसेस नहीं है। आप 6:45 को एंट्री कर दीजिए, अपना पूरा टीम जो है 6:45 को एंट्री करेगा। तो दोस्तों आज ये था हमारा सेशन। ये सेशन अभी क्लोज करने के लिए मैं फिर हमारे महेश सर को वेलकम करता हूं। महेश सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक you very much once again everyone. Our
जैसे अभी जैकपॉट के बारे में बताया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन और भी 5 दिन है, तो 5 दिन में काफी सारा हो सकता है। और कल का जो प्रोग्राम रहेगा शाम का 7 बजे का मिस्टर मंजुनाथ शेट्टी का, उस प्रोग्राम से भी हमें काफी आइडिया और भी आ सकती है कि अगले 5 दिन काम करने के लिए। तो शुरुआत तो अभी है, जैसे अनिल सर बोलते हैं, ये तो अभी शुरुआत है। तो उसी तरह शुरुआत को आज जो लीडर्स की क्वालिटीज के बारे में और क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, इसका इनपुट लेके चलो एक और नई शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैं इसको गुड बाय नहीं कहूंगा, इनफैक्ट आई विल से ऑल द बेस्ट and see you soon with smiling faces. Once again, thank you everyone. Thank you Anil sir, thank you Roshni ji, and all sharing leaders. Thank you very much. Take care of yourself. Bye bye. See you soon tomorrow. Thank you.